हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में आपके साथ एक वॉल्यूम पैटर्न को डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ इसकी इम्पोर्टेंसी को समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा और यहाँ पर आपको एक नया स्टॉक सिलेक्शन का मेथड भी आपको मिल जाएगा कि कैसे एक न्यू मेथड को हम लोग इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसकी इम्पोर्टेंसी को समझते हैं और वॉल्यूम के पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्राइस रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। 3 कैंडल्स आपको, ग्रीन कैंडल्स आपको यहाँ पे देखनी है कि 3 कैंडल आपकी ग्रीन फॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ वॉल्यूम की फॉर्मेशन को अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपके डिक्रीजिंग लोस के बाद एक वॉल्यूम का इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, वॉल्यूम डिक्रीजिंग लोस जो पैटर्न है हमारा वो एक डिफरेंट सिनेरियो रहेगा। यहाँ पे वो ये पैटर्न एक अलग पैटर्न है। तो दोनों ही स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमारे लिए बेस्ट रहते हैं। अब यहाँ पे इस पैटर्न पे हम लोगों को करना क्या है, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले दोनों पैटर्न की इम्पोर्टेंसी को समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, जब भी हम लोग डिक्रीजिंग लोस को फाइंड आउट करते हैं तब भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है वो हमारी एक पॉइंट ऑफ एक्शन पर होनी चाहिए, यानी कि उस लेवल का एक रिएक्ट वहाँ पर होना चाहिए। जैसे ये लेवल्स है हमारे पास, यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट ने बार बार यहाँ पे रिएक्ट किया है, काफ़ी टाइम बार मार्केट ने इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया है। अब जैसे कि प्रीवियस डे पे देखा जाए तो यहाँ से मार्केट ने 2 दिन डिक्रीजिंग लोस की फॉर्मेशन की है। अब अगर हमें सेल ऑफ करना भी है तो वो इसी लेवल के नियर करना है। अगर प्राइस दूर है तो वहाँ पर आपका बेटर नहीं रहता है, आपका आरआर जो है वो बेटर नहीं रहेगा और एसएल हंटिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। बेस्ट सिनेरियो डिक्रीजिंग लोस पर भी यही इम्पोर्टेंसी है कि वो हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन के नियर होना ही चाहिए, तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब इस पैटर्न का भी सेम लॉजिक है कि ये पैटर्न आपको मिल रहा है तो यहाँ पर भी आपको पॉइंट ऑफ एक्शन पर ही इसको एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज कहीं मिडिल में ये पैटर्न बन रहा है तो उसकी कोई इम्पोर्टेंसी वहाँ पर नहीं होगी। इसकी इम्पोर्टेंसी आपके पॉइंट ऑफ एक्शन पर ही माने जाएगी। देखिए, वॉल्यूम को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पर मिडिल कैंडल से वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए। इससे ये ज़्यादा है या कम है मैटर नहीं करता है, सेकंड वॉल्यूम से ये ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि डिक्रीजिंग लोस के बाद एक वॉल्यूम का इंक्रीमेंट। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि 2 दिन से बायर का इंटरेस्ट मार्केट में नहीं था, थर्ड डे मार्केट में बायर का इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, बट कैंडल की फॉर्मेशन को भी ऑब्जर्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा कि थर्ड डे बायर का इंटरेस्ट आया है बट एक अनडिसीजन कैंडल यहाँ पे बनी है, एक अच्छी बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिली है। अब इस स्टॉक्स में हम लोग बाय और सेल दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जो सबसे बेस्ट सिनेरियो रहता है वो रहता है हमारा सेलिंग का ही, बट सेलिंग का किस बेसिस पर रहेगा। सबसे पहले तो ये लेवल हमारा एक पॉइंट ऑफ एक्शन है, तो इस लेवल के नियर अगर प्राइस हम लोगों को मिलता है तो बेस्ट लेवल रहेगा सेलिंग के लिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर भी मिलती है और बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन के बाद मिलता है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी देखिए कुछ रूल है, वो आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बाइंग ही बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फोर्थ डे अगर आपको बाइंग करनी भी है तो देखिए, सबसे पहले साइकोलॉजी को समझिए। 3 दिन के बाद मार्केट में क्या हो सकता है, फोर्थ डे भी एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो सकती है, बट हाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है यहाँ पे, फोर्थ डे पे मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप होगा। फर्स्ट कैंडल जो बनेगी हमारी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर वो एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनेगी विद वॉल्यूम के साथ, तो यानी कि वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे बेस्ट जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो इसी सिनेरियो में मिलती है। गैप अप होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, क्योंकि 3 दिन यहाँ पर भी मार्केट में गैप अप हुआ है और कंटिन्यूसली मोमेंटम है, तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ईजिली देखने के लिए मिल जाती है। उसके बेसिस पर एक रिवर्सल आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट सिनेरियो बनेगा कि स्मॉल गैप अप के साथ मार्केट अच्छी कैंडल के बाद थोड़ा भी रिवर्स होता है तो इस लेवल के नियर हम लोग यहाँ पे सेल ऑफ करने की कोशिश करेंगे। सेकंड सिनेरियो जो बनता है इसमें, यहाँ पर जो सेलिंग का सिनेरियो वो डायरेक्ट हमारे इस कैंडल के लो पर रहेगा कि मार्केट
ओपन नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन या स्लाइटली गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है और इसी के नियर थोड़ा सा सस्टेन करके यहाँ पे कंटिन्यू करता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए। बट वहाँ पर सेलिंग के लिए वॉल्यूम कन्फर्मेशन होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपोर्ट्स के ब्रेकआउट्स आपको देखने हैं और वॉल्यूम की कन्फर्मेशन लेनी है। रेड वॉल्यूम्स आप वहाँ पे नेसेसरी है कि होनी ही चाहिए। बाइंग सिनेरियो देखिए बहुत रेयर मिलता है बट उसका एक लॉजिक होता है। उसमें भी सिंपल लॉजिक है कि मार्केट गैप अप होता है या एक अच्छा मोमेंटम करता है, उसके बाद मार्केट अपर लेवल पर ही होल्ड कर जाता है, सस्टेन करता है। एक प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलती है। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट बुकिंग का भी एक सिनेरियो होता है। जब भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा फास्टली नीचे आने की कोशिश करता है। बड़ी बड़ी कैंडल्स वहाँ पे बनेगी और थोड़ा जल्दी जल्दी नीचे आने की कोशिश करता है। बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ही मार्केट थोड़ा साइडवेज है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी है कि रीटेस्ट पर आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, तो फिर वहाँ से मार्केट बाइंग साइड कंटिन्यू करता है। बट बाइंग साइड के लिए हमारा सिंपल एक ही लॉजिक रहेगा कि बाय ऑन डिप और या रीटेस्ट। बाय हमें अगर करना है तो वो रीटेस्ट पर ही करना है, डायरेक्ट बाय हम लोगों को नहीं करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनेरियो ये भी बनता है क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्शन पर है तो हम लोग इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो दो पैटर्न आपके साथ शेयर किए ऑलरेडी की सिनेरियो यहाँ पे कि या तो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद फास्टली नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पर इसी लेवल के नियर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, एक अच्छा आरआर वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेकंड सिनेरियो की फर्स्ट ये जो थर्ड कैंडल है इसके लो पर हम लोगों को एंट्री को एग्जीक्यूट करना है, तो इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे हम लोग। सो देखिए यहाँ पर अगर ये सिनेरियो बनता है कि जैसे देखिए प्रॉफिट बुकिंग की भी बात की जाए, ऑलरेडी मार्केट बार बार गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन फिर कंटिन्यूएशन 2 टाइम, तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मार्केट में मूवमेंट का परसेंटेज भी आप मेज़र कर सकते हो कि अच्छा मोमेंटम हो गया है, मार्केट एक रेजिस्टेंस के नियर भी है। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए सबसे बेस्ट लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल होती है कि यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर्स होते हैं रेजिस्टेंस लेवल पर ऑर्डर मिल जाएंगे ताकि मार्केट में अच्छा बायर्स भी अपने जो क्वांटिटीज़ है उसको सेल ऑफ कर पाए। तो यहाँ से देखिए हम लोग इसी लेवल को हम लोगों ने मार्क क्यों किया टारगेट के लिए। या तो देखिए सिनेरियो बताया गया कि जो थर्ड डे है हमारा उसके लो पर हम लोगों को एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, यानी कि इसके नियर मार्केट ओपन हुआ यहीं पर सस्टेन कर रहा है या एक रिवर्सल मिलता है तो यहाँ पर इसी लेवल के नियर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। बट यहाँ पर वॉल्यूम की कंफर्मेशन हम लोगों को देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सपोर्ट के ब्रेकआउट्स आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे तभी आप एंट्री को एग्जीक्यूट यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज बेस्ट सिनेरियो जो हमारा बनता है वो हमारा प्रॉफिट बुकिंग रहती है कि यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होके एक अच्छी कैंडल बनाएगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे अगर फास्टली नीचे आता है तो यहाँ पर हम लोग इसी लेवल के नियर एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे एक अच्छे टारगेट के साथ। अदरवाइज काफ़ी मोमेंट स्लो अगर होता है तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि हम लोगों ने ट्रेड को जो टारगेट है वो इस तरीके से ही क्यों लिया है, यही लेवल क्यों मार्क की हुई है। तो देखिए स्विंग की एक इम्पोर्टेंस ही होती है, जैसे आपको पॉइंट ऑफ एक्शन बताया कि उस लेवल पर रिएक्ट्स पर प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको हम लोगों को ऑब्जर्व करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर आप इसको नेकेड आइज से नहीं देख पा रहे हो तो आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये लेवल्स देखिए यहीं से सपोर्ट ले रहा है, यहीं से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया था, फिर से रिवर्सल फॉर्म किया है, यहीं से रेजिस्टेंस मार्केट ने बार बार लिया है। तो यहाँ से एक प्राइस का एक रिएक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है और बेटर आरआर ऑलरेडी हम लोग को यहीं पे मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हम लोग देख सकते हैं। ऑलरेडी देखा जाए अगर प्रॉफिट बुकिंग के बाद तो 1 से 1.5% का मूवमेंट ईजिली मिल जाता है। अब देखिए टारगेट को कैसे बढ़ाया जाता है।
इम्पोर्टेंसी ये भी होती है कि टारगेट को कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, उसका भी देखिए एक मेथड होता है यहाँ पर। कि जैसे लेट्स सपोज आपने टाटा पावर में एंट्री को एग्जीक्यूट किया है यहाँ पर, तो सबसे पहले उसका मूवमेंट आप ऑब्जर्व करिए कि मार्केट ने ओपनिंग होने के बाद कितना मूवमेंट ऑलरेडी किया है, फिर उसके बाद रिवर्सल कितना % किया है। तो वो भी मेज़र करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हर एक स्टॉक्स का मोमेंटम डेली वाइज पे एक फिक्स होता है कि ये स्टॉक्स इतना ही मोमेंटम कर सकता है। अब अगर टारगेट को अगर आपको इंक्रीज करना भी है, लेट्स सपोज आपको टारगेट यहाँ तक इंक्रीज करना है, तो इसके पीछे जो लॉजिक रहेगा वो सिंपल सा लॉजिक रहेगा कि आपको फिर निफ्टी को ट्रैक करना पड़ेगा। निफ्टी और जैसे ये स्टॉक्स हमारा रहेगा टाटा पावर, तो सेक्टर को भी यहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा। अब अगर निफ्टी 50 में हैवी सेलिंग हो रही है और सेक्टर भी डाउन वहाँ पर है, तो टारगेट को आप थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट स्विंग पर आप लोग यहाँ पे इसको शिफ्ट कर सकते हो। बट अगर आपको बेटर आरआर यहाँ पे मिल रहा है, आप फर्स्ट टाइम इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कोशिश यही रहेगी 1 से 2 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। तो कोशिश पहले आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कीजिए इस पैटर्न की। यहाँ पर जब आपको इस तरीके का आरआर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो उसके बाद आप ये चीज़ें इंक्रीज कर सकते हो, टारगेट को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए यही हमारा लॉजिक होता है कि जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट आप यहाँ पे कर रहे हो वो हमारी एक पॉइंट ऑफ एक्शन पर ही होना चाहिए। जैसे हमारा डॉक्टर रेड्डी को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सेम पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखिए यहाँ पर भी एक वॉल्यूम का पैटर्न, सेम पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, 3 कैंडल इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। उसके बाद जो फॉर्मेशन है हमारी वो एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पर है। बट ये रेजिस्टेंस देखिए इतनी इम्पोर्टेंसी ज़्यादा नहीं रखता, क्योंकि एक बार ये ब्रेक होने के बाद अगेन गैप अप भी हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी इसमें अप जाने की काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ देखिए तीसरे दिन की जो कैंडल की फॉर्मेशन है उसकी भी एक इम्पोर्टेंसी है। यहाँ पर जो तीसरे दिन की कैंडल की फॉर्मेशन है उसमें रिजेक्शन काफ़ी कम है, तो हाई प्रोबेबिलिटी मिलती है कि गैप अप होने के बाद ऐसे स्टॉक्स में आपको रीटेस्ट पर बाइंग अपॉर्चुनिटी उसको फाइंड आउट करना बेटर रहता है। अदर देन जैसे सेलिंग इसमें करनी है, तो सेलिंग के लिए बेस्ट सिनेरियो नहीं रहता है। सेलिंग भी कर सकते हैं अगर प्राइस एक्शन और वॉल्यूम की कुछ कंफर्मेशन मिलती है, बट हाई प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि इस तरीके के स्टॉक्स में तो आप बेस्ट रहेगा कि आप रीटेस्ट पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करिए। साथ ही साथ देखिए थोड़ा सा सेक्टर को ट्रैक करना ही पड़ता है। जैसे डॉक्टर रेड्डी है तो फार्मा सेक्टर को दिन के लिए हमें ट्रैक करना पड़ता है कि फार्मा सेक्टर आज के दिन बुलिश है या बेयरिश है, तो उसको भी ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो छोटी सी वीडियो है एक वॉल्यूम के पैटर्न पर, इसको मिक्स मत करिएगा। डिक्रीजिंग लोज एक डिफरेंट पैटर्न है और ये पैटर्न एक डिफरेंट पैटर्न है। इससे आप इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो और नेक्स्ट डे अपना एक व्यू बना सकते हो ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।